पार्ट 1 हो गया है हमारा। पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा था हमने। ध्यान देना, 10 पत्र के बारे में हमने चर्चा की थी और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और जो कल छुट्टी में थे वो भी दूसरे के नोट से ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, पहला तो हमने सिंपल सी बात की थी, पत्रकारिता जो शुरू हुई थी 1842 से हुई थी ना। 1842 में जो पहला पत्र निकला था आपका, वो क्या निकला था? द हिल्स मैकमिलन ने निकाला था। मैं पहले भी आपके से चर्चा कर चुका हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ना है, पत्र कब निकला, कहां से निकला और उसके पहले संपादक कौन थे, इतना याद करिए। आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं तक गलत नहीं होने का, ओके। जैसे मैकमिलन का क्या था, 1842 का पत्र था। फिर आपने डेट याद करनी है, 1868 का समय विनोद निकला था, जयदत्त जोशी जी ने निकाला था नैनीताल से। फिर 1871 की वो डेट आई थी जो सबसे स्टार पेपरों में से ली जाती है, वो था अल्मोड़ा अखबार 1871 का। और एक डेट पीछे याद कर लोगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, थक थोड़ी जाओगे ना। 1870 डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी और 1871 में मैंने कहा था कि अल्मोड़ा अखबार निकला था। इसके पहले संपादक कौन थे बच्चा, आप लोग क्या कहोगे? बुद्धि वल्लभ पंत जी थे। और याद करने का तरीका बताया था मैंने, जो कल नहीं आए थे वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। बुद्धि तुम में ज़्यादा होगी तो ना, बुद्धि ज़्यादा होगी तो आपका हमेशा इम्तिहान होते रहेगा, इम्तिहान जीवन भर होगा। जीवानंद जी देखो, बुद्धि वल्लभ पंत हो गया, इम्तिहान अली हो गया, जीवानंद जी हो गए, और सदा होगा तो सदानंद सनवाल जी हो गए। फिर ये चीज़ होगी तो आप 2 लोगों की पूजा कर लेना, एक विष्णु भगवान की करना है, बद्री जी की कर देना। तो विष्णु क्या थे? विष्णुदत्त जोशी जी थे और बद्रीदत्त पांडे जी थे। क्योंकि इसके थ्रू हम एक और अखबार की बात कर लेंगे ना। 1913 में जब बच्चा अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने थे? बद्रीदत्त पांडे जी बने थे और इनने संपादन कार्य संभाला था 1918। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कल के वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं कि क्या कहते हैं, 1913 का दशक, 1913 से 1918 का दशक अल्मोड़ा अखबार के लिए सबसे तगड़ा दशक था। कहने की बात है, सबसे ज़्यादा प्रतिलिपियाँ या सबसे ज़्यादा जो परचेसिंग पावर या सबसे ज़्यादा बिका कब अल्मोड़ा होगा, इनके समय में पब्लिश सबसे ज़्यादा इधर ही हुआ और पब्लिसिटी भी इसमें यही हुआ। क्योंकि इसमें एक तरह से पूर्ण रूप से विरोध किया गया अंग्रेजों का बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। मैं आपको कल एक चीज़ बता चुका हूँ, बताया था मैंने ना, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था और 1917 में पुरुषार्थ छपा था, 1917 में पुरुषार्थ छपा था। किसने छापा था? संपादक कौन थे? गिरजा दी थे ना, गिरजादत्त नेथानी। तो देखो इसमें भी थोड़ा मैंने एक आपको डेडलाइन कराई थी, एक कोटेशन कह सकते हो कि एक बंदूक से या एक फायर से 3 शिकार, कुली मुर्गियों अल्मोड़ा अखबार। ये मैंने कहा था पुरुषार्थ द्वारा लिखा गया, ले गए। बट थोड़ी कहीं कहीं पे ये भी दिख रहा है इसमें, हाँ, कि गढ़वाल अखबार ने लिखा था। आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बट अगले पुराने पेपर में यूकेएसएससी ने फॉर्म में जब पेपर में जब एक क्वेश्चन आया था तो तब आंसर तो पुरुषार्थ दिया था। बट कहीं जैसे नेट में देखो या आप गूगल सर्च करोगे तो उसमें खासतौर पे ये भी दिखा रहा है गढ़वाल अखबार। तो हम बाद में देख लेंगे इस बारे में ना। तो कभी 1918 से ना इसे शक्ति चलाया था। शक्ति के प्रकाशन में ध्यान देना, ये एक तरह से अल्मोड़ा अखबार का ही नया नाम था। 1921 में मोहन जोशी जी ने इसका संपादन किया था और 25 में राम धोनी जी ने। ये क्लियर हो गया, कल मैं बता चुका हूँ बहुत आराम से। खाली सारा से दोबारा कर लेंगे तो काम हो जाएगा ना, थोड़ा रिवीजन आपको लगेगा, पढ़ लगा है। देखिए 1870 से 1902 में आए थे। गढ़वाल का पहला समाचार कौन सा था? गढ़वाली था। मुझे कहाँ से निकला था? ये लैंसडाउन से निकला था। संपादन किसने किया था? गिरजादत्त नेथानी, ठीक है। वही सबसे मेन रूप में कार्य करते थे। फिर 1905 में आपका गढ़वाली निकला, कहाँ से? देहरादून से। संपादन किसने किया? गिरजा। दूसरे नंबर के ताराजी, तीसरे दिसंबर। जैसा कि आप बता रहे थे 1913 से दिसंबर 10 ने इसका संपादन किया था। किसका? गढ़वाली का। मैं बता रहा हूँ, कल हमने बहुत आराम से कवर किया है, कल सुननी थी, ठीक है। ये हो गया 1913 भी हमने कर लिया है, 1902 भी कर लिया है, 1905 भी हो गया है। 1913 में उसका बंधुनामा जो पेपर निकला था, कहाँ से? अल्मोड़ा से निकला था। वो हस्तलिखित था। कैसा लिखित था? हस्तलिखित। ये कहाँ से निकला? 1917 में कहाँ पहुंचे थे? पुरुषार्थ में। गिरजादत्त नेथानी जी का और इसके बाद हमने हो गया ना हमारा। बस अब हम आगे एक स्वाधीन प्रजा निकला था, स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा कब का था? 1930 का था। मोहन जोशी। इसके प्रमुख लेख क्या थे? घूस बंद करो और जंगल पढ़ चुके हैं। आपसे ये क्या कहते हैं
गुजारिश रहेगी या ये एक तरह से ये सोचिए कि अपना भला चाहते हो तो एक बार देख लेना और उससे प्रॉपर नोट से बना देना और सुन लेंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना तो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा IMP होते हैं, तो उसमें आपने फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। उनमें से एक टॉपिक हमारा ये चल रहा है। चलिए अगला 11वां लिखेंगे आप लोग, 10 ही हो चुके हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे इसे आज। जिला समाचार लिखिएगा, जिला समाचार 11th नंबर का है जिला, इधर पे लिख देते हैं जिला समाचार। क्या है? जिला समाचार, जिला समाचार। कोष्टक में लिखना डिस्ट्रिक्ट गजट भी कहते हैं इसे, डिस्ट्रिक्ट गजट, डिस्ट्रिक्ट गजट, डिस्ट्रिक्ट गजट, डिस्ट्रिक्ट गजट। ये निकला था आपका 1922 से, तरुण कुमाऊं जब लिखा निकला था ना 1922 में, मुकुंदी लाल जी का वही है ये भी 1922 में निकला, बट ये अल्मोड़ा से निकला था, वुडलैंड्स नाउन से निकला था, ये अल्मोड़ा से निकला था। कहाँ से निकला था? अल्मोड़ा से। इतना लिखना, इसमें ये लिख देना, एक चीज ये सही है, इसमें लिखना, इसका लेख लिख देना स्वतंत्रता की चाह, स्वतंत्रता की चाह, स्वतंत्रता की चाह, इसका लेख है स्वतंत्रता की चाह। संपादन के बारे में खास तौर पे नहीं बताया गया इसके बारे में, तो जिला समाचार ही ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता की चाह। अब आया स्टार अगला, समता, थोड़ा स्पीड सही रहे, समता। समता IMP है, 1934 लिखी है समता, और अल्मोड़ा से निकला समता 1934, कहीं कहीं 35 भी दिया है इसमें, कहीं कहीं 35 भी देखिए मिलेगा आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, अल्मोड़ा। समता कहाँ से निकला? अल्मोड़ा से निकला। कहाँ से निकला? अल्मोड़ा से निकला, 34-35 के दशक में निकला। इसके संपादक स्टार है, संपादक स्टार है, लिखना हरि प्रसाद टमटा, श्री हरि प्रसाद टमटा, हरि प्रसाद टमटा। आज 2 पेपर पढ़ लिया आपने, जिला डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकला? अल्मोड़ा से निकला, कब? 1922 में। दूसरा समता अल्मोड़ा से निकला 1934-35 में। इसके संपादक कौन है? हरीश प्रसाद टमटा है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे अगला, संदेश समाचार पत्र, संदेश समाचार पत्र, संदेश समाचार पत्र, संदेश 13वां हो गया, संदेश, संदेश समाचार पत्र, संदेश समाचार पत्र लिखना। संदेश कहाँ से मिला? संदेश आपको किसी के द्वार से तो मिलता होगा ना, तो कोड द्वार लिख दीजिए, ऐसे याद करना। संदेश द्वार से आएगा, वैसे थोड़ी हवा में उड़ के आ जाएगा, ऐसे याद करोगे तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, क्योंकि इतने पत्र कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा ना। संदेश किसी के द्वार से आएगा तो कोट द्वार से आ जाएगा, कोटा वाला द्वार या कोने वाले द्वार से याद करना। कोट द्वार 1938 का है संदेश, 38 रुपये में संदेश मिलेगा आपको कोट द्वार से, 1938 कोट द्वार बोले तो संदेश यहाँ पे रखेंगे। हाँ माइंड में 3 हो गए। पहला जिला समाचार डिस्ट्रिक्ट गजट, जिसको 1922 में वो किया गया। फिर समता 1934-35 का हरि प्रसाद टमटा जी द्वारा अल्मोड़ा से निकाला गया। फिर संदेश कहाँ से आएगा? द्वार से आएगा, कोट द्वार। कितने रुपए में? 38 रुपये में, 38 में कोट द्वार से संदेश आएगा। ठीक है। संदेश के जो संपादक थे ना, उनका नाम लिखिए। 2 लोग थे ये, एक तो कृपा राम मिश्रा थे, इनका इन्वर्टेड कॉमा में रखना, कृपा राम मिश्रा संपादक, कृपा राम मिश्रा कौन थे? कृपा राम मिश्रा। संदेश आएगा तो कृपा ही तो होगी, तभी तो आएगा संदेश ना, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि इतना याद नहीं कर पाओगे ना, इतना कहाँ याद करने में लगो। मनहर कहते थे, इनका एक उपनाम कह सकते हो, मनहर कहते थे। कृपा होगी तभी आपको संदेश मिलेगा, कोट द्वार से मिलेगा 1938। कृपा राम मिश्रा मनहर। दूसरा थे हरिराम मिश्रा, कहीं मिश्रे लिखा है, कभी कहीं मिश्रा लिखा है, हरिराम मिश्रा, मिश्रे लिख दीजिए, मिश्रा मत लिखिए, मिश्र, हरिराम मिश्र। इन ये चंचल थे, चंचल, इसमें चंचल लिख दीजिए। वैसे तो ये संपादन पूछने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या पता वाली बात है ना। संदेश आते आपके दिमाग में कोट द्वार आएगा, सन पूछेगा 1938 और कहाँ से निकला, पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार से निकला। और चंचल और मनहर
या कृपा होगी, कैसी कृपा होगी, हरि की कृपा होगी, तब आपको संदेश मिलेगा। हरि की कृपा होगी तो आपको संदेश मिलेगा, वो भी द्वार से मिलेगा 38 रुपये में, अब नहीं भूल पाओगे। हरिराम मिश्र हो गए और कृपाराम मिश्र 2 लोग हैं जिनके थ्रू संदेश का संपादन हुआ। नेक्स्ट कर्म, पहले ये लिखिए जागृत जनता पत्र, जागृत जनता पत्र, जागृत जनता पत्र, जागृत जनता पत्र कौन सा पत्र है, जागृत जनता पत्र, हल्द्वानी से निकला सबसे मेन। जागृत जनता पत्र हल्द्वानी से निकला, कहाँ से निकला, हल्द्वानी से जागृत जनता पत्र निकला। ये संदेश के बाद आया, जब संदेश मिलेगा तो अगले साल लोग जागेंगे, ऐसे याद कर लेना। 1938 में आपको संदेश मिलेगा और 1939 में आप लोग जाग जाओगे, ऐसे याद कर लोगे तो याद आएगा ना। अब ऐसे आएगा क्या, संदेश 2 लोगों ने, हरि की कृपा होगी तो मुझे संदेश मिला, कब मिला, 1938 में मिला। कहाँ से मिला, द्वार से मिला, कोट द्वार से। अब ये संदेश मिल गया आपको, अगले साल मिला, कब मिला, 1939 में। तो आप क्या होगे, अब जाग जाओगे। तो जागृत जनता कहाँ जागे, हल्द्वानी में जागे, हल्द्वानी, ठीक है। इसके संपादक पीताम्बर दत्त पांडे, 1938 का 39 का है ये, जागृत हल्द्वानी। और पीताम्बर संपादक कौन है, पीताम्बर पांडे, पीताम्बर पांडे। आ रहा है ना माइंड में, छपना चाहिए, छपना माइंड पूरा दिमाग में याद हो जाना चाहिए। पीताम्बर पांडे, हल्द्वानी, जागृत जनता पत्र 1939। चलिए नेक्स्ट लिखिए, 14 हो गए हैं, 15वां कर्मभूमि स्टार, कर्म भूमि। पहले समझ लीजिए एक, ये कब निकला, कहाँ से निकला, इसके संपादक कौन है, ज़्यादा कुछ नहीं, इतने में से आपका पेपर बन रहा है तो आपने उसको फोकस ज़्यादा करना है अभी, ठीक है। कर्मभूमि आते ही वही डेट आएगी 1939। जागोगे तो आपके कर्म बनने लग जाएंगे ना, कर्म करने लग जाओगे, जाग के तो कर्म करोगे, आपको संदेश मिलेगा, आप जागोगे फिर कर्म करने लग जाओगे। ये भी है 39 कर्मभूमि। खासतौर पे पूछा जाता है कि कहाँ से वो हुआ है स्टार्ट, या इसका संपादन, लेंस डाउन, कौन सा डाउन, लेंस डाउन। 1890 में जो लेंस डाउन बना, उससे पहले कालू डांडा के नाम से जाना जाता था ना, सैनिक छावनी के लिए फेमस है। लेंस डाउन हो गया। संपादक देखिए भैरव दत्त धूलिया और भक्ति दर्शन। शायद कल हमने जब व्यक्तित्व हम पढ़ रहे थे ना, भक्ति दर्शन के बारे में चर्चा की थी, हमने पूरा एक लेख लिखा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेना, अभी रहने दीजिए उसकी चर्चा, टाइम वो हो जाएगा ज़्यादा। कर्मभूमि आते हैं 1939, कहाँ से, लेंस डाउन से। संपादक भैरव दत्त धूलिया और भक्ति दर्शन। लेख लिखना, इसमें एक लेख है, तो भक्ति दर्शन हो गए संपादक। 12 फरवरी 1912 जन्म हुआ था ना भक्ति दर्शन का। जाति सूचक शब्द हटा दिया था, भैरव दत्त धूलिया। इस पत्र में एक लेख लिखा गया था, लेख, उस लेख को लिख दीजिए। लेख हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लिखे गए थे, हिंदू मुस्लिम एकता के नारे, हिंदू मुस्लिम एकता के नारे, हिंदी मुस्लिम एकता के नारे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लेख किस पत्र के हैं, अगर ज़्यादा डीप पूछता है तो कर्मभूमि। कर्मभूमि कब की है, 1939। संपादक कौन है, भैरव दत्त धूलिया और भक्ति दर्शन। कवर करोगे ऐसे, 10 कल के पढ़े हैं आपने, वो अपने माइंड में रहेंगे। एक कोटा 11 से बनेगा, 11 नंबर आते ही आपके दिमाग में डिस्ट्रिक्ट गजेट या जिला समाचार आ जाएगा। कब का था, 1922 का, बात खत्म। और कुछ था इसके अंदर, एक याद रखना, स्वतंत्रता की राह इसने चाह थी इसके लेख में, स्वतंत्रता की चाह थी इसका लेख। फिर आएगा यार 22 है, फिर समता आया था 1934-35 का, हरि क्या, हरि प्रसाद टमटा जी द्वारा 1934-35 में। कहाँ से, अल्मोड़ा से, ठीक है। नेक्स्ट 2 हो गए, तीसरा आते आपके दिमाग में, या समता हो गई ना, समान हो गए। तो समता के बाद देखो मेन है याद करना,
पढ़ तो सब रहे ना, मेन याद करना है। और अगर आप अपने माइंड में बैठा लोगे चीज़ों को तो दोबारा नहीं बैठ होगा, एक तरीका बनाना है। आपको गया सबसे पहले 11वें नंबर का मैंने क्या पढ़ा, जिला दर्शन या डिस्ट्रिक्ट गजट पढ़ा या जिला समाचार। फिर समाचार मिलते ही मतलब एक तरह से मुझे क्या मिला, समता की समान होना चाहिए टाइप का मिला, क्योंकि पेपर पढ़ा आपने समता 34-35 का हरि प्रसाद टमटा जी ने। फिर समता का आपको क्या मिला होगा, संदेश मिला, 3 साल बाद मिला। संदेश 2 लोगों से मिला ना, हरि की कृपा होगी तो आपको संदेश मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, द्वार से मिलेगा। तो कोट द्वार से क्या, हरि की कृपा, हरि राम और कृपा राम दोनों मिश्र थे। एक मनहर था, आपका कृपा होगी तो मन से कृपा होगी ना, और हरि का मन चंचल होता है, ऐसे याद करना, हरि चंचल होते हैं, मनहर और चंचल हो गया। आपने कहा संदेश मिल गया, कृपा मिल गई, मतलब आप हो गया जिला का समाचार मिला, उसके बाद मुझे समता हुई, उसके बाद संदेश मिला। संदेश के बाद यार मैं जाग जाऊंगा, जागृत जनता पत्र, कहाँ से, हल्द्वानी से। अगले साल जागे ना 39 में, और जागते मैं कर्म करने लग जाऊंगा। कर्म भूमि 1939, कहाँ से, लैंसडाउन। ध्यान देना, 2 लोग थे, कर्म करोगे तो भक्ति करोगे ना, भक्ति दर्शन और भैरव दत्त धूलिया। क्लियर हो गया। इतना होने के बाद आपने कहा कर्म खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे किस लेख में लिखे, मतलब किस पत्र का मुख्य टैगलाइन है, तो दैट टाइम यू मस्ट हैव आंसर व्हाट, कर्म भूमि 1939, भैरव दत्त धूलिया और भक्ति दर्शन और साथ में लैंसडाउन। एक की पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, बात खत्म होती है। अगला कर्म भूमि होगी। इसका लिखिए हिमालय साप्ताहिक, हिमालय साप्ताहिक। वैसे तो ना यार एक चीज है, सुनिए, युगवाणी भी निकली है, युगवाणी में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको भी चेक कर लेना एक बार। क्या है, एक जगह तो 1947 की डेट भी देख रहा हूं मैं, और एक जगह युगवाणी में 1941। एक्चुअली तो मैं 1941 को या 1941 को ऑथेंटिक डेट कहूंगा, क्योंकि कर्मभूमि और युगवाणी दोनों ने, भक्ति दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने साथ निकाली है। भक्ति दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने कर्म भूमि, कर्म कैसे बढ़ेंगे, पढ़ाई करके तो बढ़ेंगे ना, लैंसडाउन पौड़ी के अंदर आता है, तो कर्म भूमि लैंसडाउन में हो गया 1939। फिर 1941 में देहरादून से देहरादून से युगवाणी निकाली भक्ति दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने। बट एक दो किताबों में, एक दो जगह मैंने ये भी लिखा है कि देखा है 1947 से निकला, और भगवती प्रसाद पांथरी ने निकाला, भगवती प्रसाद का नाम, ये चीज़ देख रखी है। तो आप एक बार दोनों चीज़ देख लेना। मैं तब भी 1941 को ज़्यादा कहूँगा, मगर किताबों में मैंने 1947 भी देखा है। जगह तो देहरादून ही है युगवाणी की, मगर उसमें भगवती दे रखा है, ठीक है, क्या भगवती प्रसाद पांथरी दे रखा है, और गोपेश्वर कोठियाल नाम दे रखा। क्या पता ये हो सकता है कि जब मैंने पहली बार पढ़ा होगा तो एक्चुअली निकली 41 में होगी, मगर 47 के दशक में ये दोनों बने होंगे संपादक, ये हो सकता है। तो फिर ऑथेंटिक तो 1941 की डेट हुई ना, सुन लीजिएगा खाली, समझ, अगर पेपर में आता है तो कन्फ्यूज मत होना। अब लिखिए हिमाचल साप्ताहिक, हिमाचल युगवाणी को इसमें फोकस करना, युगवाणी, क्योंकि देहरादून तो आपको क्लियर ही है ना। हिमाचल पत्रिका, हिमाचल साप्ताहिक लिखना, हिमाचल साप्ताहिक, हिमाचल साप्ताहिक, हिमाचल साप्ताहिक। कौन सा साप्ताहिक, हिमाचल साप्ताहिक। 1948 हल्द्वानी, 1948 1939, हिमाचल साप्ताहिक 1948 हल्द्वानी। कब की है, 1948 की है। कहाँ से निकली, हल्द्वानी से। क्या है, हिमाचल साप्ताहिक। और जिला समाचार कब का है, समता कब का है, संदेश कब का है। यार 1939 क्यों पड़ी होगी डेट हमने, और युगवाणी आएगा तो खेल समझो, 1941 और 1947 का खेल है। 2 डेट तो आपको वैसे बता दिया मैंने। निकला युगवाणी, ये कंफर्म है कि देहरादून से निकला है। बट मैं कहूँगा भैरव दत्त धूलिया और भक्ति दर्शन ने 1941 में देहरादून से निकाला है युगवाणी। बट 1947 के दशक में भैरव, क्या कहते हैं, भगवती प्रसाद पंथारी का नाम आया था, और गोपेश्वर कोठियाल जी का भी नाम आया था। ओके। और हिंदू मुस्लिम एकता के नारे किस पत्र में लगे, कर्म भूमि में। मैंने एक और चीज़ बताया था, जैसे एक बंदूक से 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। इसमें कंफ्यूज, मैं वैसे पेपर की दृष्टि से तो हमने उसमें जाना चाहिए पुरुषार्थ में,
बट नेट में आप देखोगे तो गढ़वाल समाचार पत्र भी बता रहे हैं, जो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं, और ये चीज़ें काफ़ी रहेंगी। और हिमाचल साप्ताहिक आते ही कहाँ से निकला? हिमाचल का सप्ताह कहाँ से निकलेगा? हल्द्वानी से निकलेगा और 1948 से निकलेगा। ठीक है, ये लिख दीजिए हिमाचल। और इसका सत्य प्रसाद रतोड़ी जी ने निकाला था, ये स्टार है, सत्य प्रसाद रतोड़ी। सत्य ऐसे नहीं लिखते, हाँ, सत्य प्रसाद, सत्य प्रसाद। देखो हिमाचल मतलब हिमाचल सत्य प्रसाद रतोड़ी 1948 स्टार डेट है, 1948 पूछी जा सकती है। हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका 1948 कहाँ से? हल्द्वानी से। हिमाचल साप्ताहिक कब की? 1948 की। कहाँ से निकली? हल्द्वानी से। ओके, चलो नेक्स्ट चलेंगे। प्रजाबंधु लिखिए अगला, 17वां प्रजाबंधु। प्रजाबंधु 17वां है प्रजाबंधु। ये रानीखेत, प्रजाबंधु रानीखेत, प्रजाबंधु रानीखेत। प्रजा का बंधु खेतों में तो रहेगा यार, नहीं तो और महल में थोड़ी रहेगा, ऐसे याद कर लो। प्रजाबंधु। एक मैंने 1922 का एक और बताया था, नहीं 1913 का, अल्मोड़ा से बाजार बंधु। कंफ्यूज मत होना, तभी कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। प्रजाबंधु भी अल्मोड़ा का ही है, एक से रानीखेत की इलाके का, और बाजार बंधु भी अल्मोड़ा का ही है। बस अंतर इतना है कि बाजार बंधु 1913 का है और प्रजाबंधु कब का है? प्रजाबंधु मैंने क्या लिखाया? ये इसकी डेट कंफर्म नहीं दी गई है, तो इसकी डेट में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब जिसमें 3-4 चीज़ें दे रखी है ना, उसमें हम खाली रहेगा नहीं, पेपर में भी नहीं आती, जिस चीज़ में डाउट होता है तो चीज़ें आज तक नहीं है, तो आपको थोड़ी आएगी। लिखना यह है जयदत्त वेला, जयदत्त वेला, जयदत्त वेला, जयदत्त वेला। संपादक कौन है? जयदत्त वेला। इजी हो रहा है ना, मेन दिमाग में बैठना चाहिए, बात खत्म। जयदत्त वेला प्रजाबंधु रानीखेत, प्रजाबंधु रानीखेत। नेक्स्ट लिखिए विशाल कीर्ति, 18वां विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति भी स्टार है। विशाल कीर्ति पौड़ी से, विशाल कीर्ति। देखो विशाल आपकी कीर्ति कब फैलेगी, ऐसे याद करो जब आप पढ़ाई करोगे। देखो यार इतने पत्र पढ़ते हैं ना, थोड़ा खेल तो हमने करना ही पड़ेगा। आपकी विशाल कीर्ति कब होगी? एक पढ़ के तो होती है सबसे मेन, पढ़ोगे नाम होगा और कोई तगड़ा कंपटीशन निकालोगे तो आपकी कीर्ति तो वैसे बढ़ जाएगी, और कीर्ति नहीं होगी ना, विशाल कीर्ति होगी। तो पहला आंसर आ गया, विशाल कीर्ति आते आपका आंसर आएगा। ये कहाँ से निकला है? पौड़ी, लिख देना पौड़ी। कहाँ से निकला विशाल कीर्ति? पौड़ी से। दूसरा सन पूछा जाता है, जब ना बाजार बंधु निकला तभी ये भी निकला विशाल कीर्ति, 1913। बहुत अच्छा, 1913 से निकला, बाजार बंधु के साथ विशाल कीर्ति भी निकला। बस ये निकला है, लिखना निकला, बस याद रखना पौड़ी से निकला। सदानंद कुकृति जी ने निकाला से। सदानंद, जो सदा आनंद लेगा ना पढ़ाई के साथ, 13 नंबर में बैठकर जो सदा आनंद लेगा पढ़ाई के साथ, उसकी कीर्ति विशाल हो जाएगी। तो विशाल कीर्ति आते ही पौड़ी 1913 सदानंद कीर्ति। सदानंद लिख दीजिए, सदानंद लिखने की आवश्यकता नहीं है ना ज़्यादा, इतना समझ जाओगे। सदानंद कुकृति क्लियर है? आ रहा है? चलो ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सदानंद कुकृति। अभय लिखना, अभय, अभय कौन सा भय? अभय। अभी सारे भय निकालता हूँ आपके, हाँ सब बताओगे आप। अभय कौन सा नंबर का? 1900 नंबर का। ये आपको लाइन ये याद है ना, नंबरिंग तो आपको हो गया, मुझे कितने याद है, और आपने इतने ही कवर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इतने से बन जाता है काम। 4 ऑप्शन भी तो एक चीज़ होती है। अभय लिखेंगे, अभय आएगा तो ये निकलता है अभय देहरादून से। ऐसे नाम देहरादून वाले ज़्यादा रखते हैं, ऐसे याद कर लो, और वहीं ज़्यादा ऐसे नाम पाए जाते हैं। अभय देहरादून, आपको याद करना है एक सिंटम अभय। अभय, बिना डर, ये मिलिट्री या आर्मी वाले लोगों के गुण होते हैं एक तरफ में। और IMA कहाँ है? वैसे भी लॉजिक लगाओ, आपको लंबा याद करना है, ज़्यादा क्या करना। अभय देहरादून करना। और विचारानंद, विचारानंद। अरे यार अभय आदमी को कुछ कहने में भी आप विचार करोगे ना सीधे, यार डरता तो है नहीं, कहीं फॉर्म में आ गया। अभय विचारानंद
देहरादून, ठीक है, ये लिखिए विचारण देहरादून। ये भी 1922 का पेपर है, 1922। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप एक बार समझ लोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। आपके दिमाग में अभय आते ही यार अभय व्यक्ति 1922 अभय यार देहरादून, विचार करना पड़ेगा उससे वार्तालाप करने में, विचारानंद सरस्वती। अब क्या होता है, बस एक ही बच्चा बनो, बच्चे के तेरे सीखने लग जाओगे तो इजी हो जाएगी चीज़ें। अब ऐसे थोड़ी याद करोगे अभय ये करके ना, अभय आते माइंड में आएगा। जो डरता नहीं है वो भर्ती होता है फौज में, और कहाँ है मैं, देहरादून में, और कब का 1922 याद कर लेना, अभय पत्र, हाँ आई मीन। और क्या कहते हैं, कौन है संपादक, विचार करेंगे, विचारानंद सरस्वती। भूलोगे क्या, नहीं तो कह दो कम से कम, याद हो गई है, खतरनाक हो। इसका मतलब भूलना है ही नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना आपके पास। कुछ टॉपिक ऐसे है कि समझ लो बढ़िया से, थोड़ा टाइम दो उसको, और उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने नंबरिंग इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए। पत्र 2025 पढ़ी थी मैंने, आज सोचता हूँ कितनी याद आ रही, नहीं आ रही तो खोल के देखो दोबारा ना, फिर याद कैसे नहीं आएगा। अगला हिलमैन लिखिए, हिलमैन, हिलमैन कौन सा मैन है, हिलने वाला मैन, हिलमैन। यार हिलमैन, आदमी हिलता कब है, जो उसके कान में, समझ रहे हो, तो कानपुर लिख दीजिए। आदमी कब हिलेगा, जब कान में थोड़ा अच्छी पड़ गई ना, जब बचपन में स्कूलों में टीचरों के हाथों तो कभी ना कभी तो कान में, जो समझदार बच्चा होगा उसकी पड़ी होगी। ये भी, ये स्वाद भी एक होना चाहिए, जब झन टाइप का हो। तो हिलेगा कब, जब कानपुर लिख दो। अब यार मेन है, आप क्वेश्चन आते आपके दिमाग में कान आना चाहिए, हिलेगा आदमी यार कानपुर, आप कभी गलती नहीं करोगे। एक नंबर चाहिए आपको तो, और कैसे भी आए। हिलमैन हो गया, कानपुर, ये 1922 का ही है। और एक पीताम्बर, हिलमैन, हिलमैन आदमी हिला कानपुर में, जब पिताजी वाली बात कर लेना। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पिता ने जब मारा कान में तो आदमी खुद ही हिलमैन हो गया, 1922। अब ऐसे अब नहीं भूलोगे। अभय 1922, हिलमैन 1922, अभय विचार करोगे, और हिलमैन कानपुर, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। समझ में तो आ रहा है ना, बैठ रहा है दिमाग में, इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके क्लियर। कितने हो गए, 10 आज कर लिए हमने। इन 10 को एक बार सुनिएगा, फिर 10 कल भी कर लेंगे, क्योंकि एक ही दिन में पूरा करेंगे तो बोर हो जाओगे। कल वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो गया था, और छोटा सही रहता है। एक ध्यान से सुनिएगा इसको, लिख आपने लिया ही है, एक दो बार आप सुनोगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में बैठ जाएगा। और याद रखिए, पत्रकारिता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, समझाने वाला काम नहीं करना पड़ेगा जिनमें, उनको मैं ऐसे लिखाते हुए लिख दूंगा, और वीडियो आपके पास रहेंगे ही, आप टाइम टाइम पर उसको सुनते भी रहेंगे। तो मेन आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, बात खत्म। कैसे भी आपने पेपर निकालना है, वो कोई मैटर नहीं लगता है कि कैसे निकल रहा है, बट आपके माइंड में कैसी भी चीज़ फीड हो जानी चाहिए। हिलमैन आते आपके दिमाग हिलता आदमी है कान में, पीताम्बर 1922। अभय आते या देहरादून, विचारानंद 1922। समता आते यार 1934-35 बताया था, अल्मोड़ा बताया था। कौन थे, हरि प्रसाद टमटाजी थे। बाजार बंधु आया तो यार बाजार बंधु तो बताया था अल्मोड़ा से 1913 में। 1913 में किसी की कीर्ति विशाल हो जाती थी 1913 में, तो विशाल कीर्ति कब होगी, पढ़ाई करके होगी। और हाँ, सदा पढ़ाई कर होगी, तो सदानंद कुकरे थी, 1913 का हो गया। बाजार बंधु आएगा तो एक प्रजा बंधु भी तो था। कब का था प्रजा बंधु, 22 का। कहाँ से, अल्मोड़ा। प्रजा बंधु की डेट नहीं कराई थी शायद, डेट नहीं मिल रही थी ना, कंफर्म नहीं था, ठीक है। ये हो गया, लिंक करोगे ना। समता, अब आप कहोगे 1934-35, देखो समता में 35 भी डेट दी गई है, तो मैं लिंक दोनों कर दिया। पहले 34 थी, 35 में भी आंसर आया है, तब कराया, ठीक है। यूपीएससी ने शायद 35 को आंसर सही भी माना है। संदेश कब मिला, 38 में मिला। कहाँ से मिला, कोट द्वार से मिला। 2 लोगों ने संपादन किया। कृपा होगी जब हरि की, कृपा होगी तो मनहर हो गया, हरि आएंगे तो चंचल हो गए, दोनों मिश्र थे, हो गया। 1 साल बाद आपने कहा जागृत जनता हो गई, ठीक है। कहाँ से जागी जनता, हरिद्वार से जागी 1939 में। हरिद्वार कहना, सॉरी हल्द्वानी, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, हल्द्वानी हो गया। और फिर आप भक्ति दशा भैरव दत्त धुलिया ने कर्म शुरू किया, कहाँ से, लैंसडाउन से किया। लैंसडाउन पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। फिर 41 में मैंने युगवाणी की बात की है, और 47 की बात भी की है करने के लिए, तो ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, संदेश
हो गया, कर्मभूमि पढ़ लिया है, युगवाणी का थोड़ा देख लिया है, साप्ताहिक समाचार, हिमांचल साप्ताहिक। हिमांचल साप्ताहिक कब का है? 48 का है। सत्य बोलोगे तब हिमांचल जाओगे, ऐसे याद कर लेना। सत्य बोलोगे भाई साहब तभी हिमांचल जा पाओगे, वो भी 1948 के दशक में, हल्द्वानी से। अब क्लियर? हल्द्वानी से हिमांचल जाओगे जब सत्य बोलोगे, तो हिमांचल साप्ताहिक आएगा तो, हिमांचल साप्ताहिक आएगा तो क्या कहोगे? सत्य प्रसाद, 1948 हल्द्वानी। प्रजा बंधु, प्रजा का बंधु रानीखेत में रहेगा। और जयदत्त जोशी जय जयकार करेंगे, प्रजा बंधु की हम जय जयकार करेंगे, जयदत्त जोशी। और कहाँ रहेंगे? हाँ, जयदत्त वेला, जोशी मत करना, वैसे ऐसा खासतौर पे आता नहीं, मगर तब भी जब नसीब खराब होता है तो वही गलत होता है जो तुम्हें आता है। लक की बात भी रहती है, समझा कीजिए। जयदत्त वेला। आगे चलें? चलिए, विशाल कीर्ति बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। हिलमैन, कान में वाली बात याद कर लेना, हिलेगा आदमी कान में। और पितामह दत्त आपने याद करना है, 1922। फिर विशाल कीर्ति हो गया, हिलमैन हो गया, अभय देहरादून 1922। ठीक है, 10 बच्चे होंगे, वो हम कल कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टुकड़ों में तोड़ना, एक बार में पूरा करा के भी आप बोर हो जाओगे ना। चलो, खुश रहिए, हैव ए गुड डे, धन्यवाद आपका। फिर कल कोशिश रहेगी आपको ऑफलाइन वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रथम विश्व युद्ध और पूरी कहानी परफेक्ट में समझाया जाएगा। उसमें तो समझा सकते हैं, फिर इसमें थोड़ा लिखना ही ज़्यादा बेटर रहेगा ना। चलो, हैव ए गुड डे, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।